रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ओके। सो लाइक कोई यहाँ ऐसा जो जॉब पर्सन हो, जो जॉब करता है, कोई जॉब पर्सन जो जॉब करते करते हमारे साथ में लाइक ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर रहा है, या सारे स्टूडेंट्स ही हो? गुड मॉर्निंग। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? आप ये रिएक्ट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। ओके। रिएक्ट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं? ऐसे थम्स अप करके, राइट? ऐसे। ठीक है। अगर आपको क्लियर आ रही है तो सही है। एंड सबने अटेंडेंस लगा दिया ग्रुप में? यस सर। ओके। ठीक है। तो देखो, इंटरेक्टिव सेशन है। पहले तो सामने आना पड़ेगा, है ना? अब ऑनलाइन काम करने का चूज भी किया है, सोशल मीडिया पे काम करने का चूज किया है, और कैमरा ऑफ, कैसे चलेगा? है ना? देखिए, यहां से सिर्फ आप काम नहीं करते हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करोगे। लोग आपको पहचानेंगे फ्यूचर में। अगर अच्छा काम करोगे तो लोग पहचानेंगे। और कैसे पहचानेंगे? ना आवाज, ना शक्ल, खाली टेक्स्ट से। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आए हो? नहीं ना? ठीक है। तो मैं बात करना चाहूंगा शादिया जी से ही। आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ बताइए। सर। हाँ। गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए आपको, और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? गुड मॉर्निंग सर। आज मेरा 8वां दिन है और मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। ओके। हाँ। एंड क्या कुछ सीखने में मिला, कुछ आप बताएंगे? और कुछ सीखने को मिला। पहले मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाती थी इजीली। अब मैं कम्युनिकेशन इजीली कर पाती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले बहुत लो था, जो अब बढ़ गया है। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि हमें हमारा टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, हमें कैसे अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहिए, हमारी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर ओके। आने के बाद। ठीक है, तो मेरा अब ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, आज का टॉपिक क्या है? सबके पास अनम्यूट ऑप्शन है, टॉपिक क्या है? जी बताइए, अनम्यूट ऑप्शन है। जी। रोहित जी हाँ बताइए। सर। देखिए आज आज का टॉपिक ये है कि एट द एज, मतलब एक कम एज में The ज्यादा new age इनकम। of income. जी, न्यू एज ऑफ इनकम। एज से ये मतलब नहीं कम एज ज्यादा एज, है ना? ये जो हाँ एरा चल रहा हाँ। है, इस समय की बात हो रही है। और इस समय में जो नई तरह की इनकम आ रही है, लाइक आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना, कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन है किसके लिए? ये कभी सोचा? वो अपॉर्चुनिटीज है किसके लिए? जो पुराने जमाने की तरह काम करते चले आ रहे हैं उनके लिए है, या जो नए चेंज के साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरी चीजों पे भी हाथ मारेंगे भाई, कि हाँ यहाँ से भी लोग पैसा निकाल रहे हैं तो हम भी निकाल सकते हैं, उनके लिए? किनके लिए है? है ना? आप खुद समझो। ये अपॉर्चुनिटीज जो कहा जाता है ना, दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी बना सकते हो। लेकिन वो है किसके लिए? वो एक सेम सेट ऑफ माइंड सेट रख के सेम तरीके से काम करने वालों के लिए नहीं है। एक जगह जहां ट्रेन में सब लोग जाम पैक पड़े हुए हैं, वहीं हमें भी घुसना है। घुस लो। टाइम लगेगा उसमें भी, घुस तो जाओगे, लेकिन फिर घुसे हो और निकलने जैसे चपे हुए थे वैसे ही चपे रहो। करेक्ट। ट्रेन में सफर किया है, मुंबई वाले तो है हमारे साथ, रोहित जी। कैसी है मुंबई लोकल? सर, अगर एक बार घुस गए तो कम से कम अगर हमें उतरना है ये पहले स्टेशन पे तो जाके उतरेंगे दूसरे स्टेशन पे। अरे कई ऐसा बार है, तो मतलब कभी उतरने की निकल भी ही नहीं जरूरत पाएंगे। नहीं होती है। लोग धक्का मार के खुद ही निकल उतार ही नहीं देते हैं, खड़े हो जाओ और उतार देंगे। पाएंगे। खुद ही धक्का मार देंगे। राइट। और अभी का जमाना क्या हो रखा है, अभी भी यही हो रखा है, राइट? तो कोई यहाँ पे जॉब पर्सन है? मैं फिर से पूछता हूँ, अगर कोई जॉब पर्सन है जो ऑलरेडी जॉब करते हुए हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहा है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। कोई जॉब पर्सन है यहाँ पे जिसकी जॉब है? सर इंटर्नशिप चल रहा है। इंटर्नशिप चल रहा है, दीपाली जी। ठीक है, चलो बढ़िया। मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा। पहले तो ये बताइए, आप हो कहाँ से, कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? हेलो सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र।
जी। मैं पुणे से हूँ। और मुझे लगभग अभी 10 डेज से ऊपर हो गए हैं। ये तो क्या कुछ सीखने मिला, क्या कुछ चेंजेस आए? बहुत सर लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, एंड कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एंड कोई भी टॉपिक पे ना हम इजीली बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड और भी बहुत चीजें हैं कि अपना माइंड सेट को कैसे रखना है, क्लियर गोल कैसे, अपना ड्रीम को अचीव करने के लिए पहले गोल सेट करना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है सीनियर से। ओके, तो सीख तो आप बचपन से रहे हो, लाइक नर्सरी यस से सर। काउंट करते हैं। नर्सरी से आज तक कितने साल हो गए आपको पढ़ाई करते हो? सर आई एम ग्रेजुएट। हाँ, ग्रेजुएट हो तो कितने साल हो गए? नर्सरी से आज तक कितने साल दिए आपने पढ़ाई को? 16 ईयर्स से ऊपर। 16-17 ईयर्स ऑड हो गए, राइट? अब यस। इंटर्नशिप भी कर रहे हो तो कॉलेज की तरफ से ही कर रहे होगे? नो सर, आई एम ग्रेजुएट, मैं बाहर से अच्छा, कर रही हूँ। बाहर से कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपने डिग्री भी ले ली। अभी यस आपका सर। नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है? क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज मैं इनकम पे भी बात करूंगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी बात करूंगा, और अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज पे भी बात करूंगा। तो आप नेक्स्ट प्लान बताइए, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? सर बेसिकली आईटी सेक्टर में तो अभी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जॉब्स नहीं है। तो इसके लिए मैं अपॉर्चुनिटीज लाइक अभी मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, तो ये अल्टरनेटिव नहीं बोल सकते। अगर इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं पूरा। तो लाइक आईटी में जॉब नहीं मिल रही, तो उसकी तरफ बढ़ने से अच्छा है कि हमें यहाँ से इनकम भी अच्छी मिलती है और हमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमें टाइम फ्रीडम मिलता है, आप हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं यहाँ। जी, तो कर मुझे तो ये सकते। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ काम करना। ठीक है। देखो, चैलेंजेस हर जगह के होते हैं, राइट? जैसे आईटी सेक्टर में अभी चैलेंज है। यस सर। आईटी सेक्टर में तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। एंड आईटी सेक्टर में स्पेशली अगर बात बहुत की ज्यादा जाए, है सर। तो हम यहाँ काम कैसे करते हैं? क्या किसी के घर जाना पड़ता है, या कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हमें नहीं करना चाहिए? घर पे बैठ के ऑनलाइन ही काम करना है, राइट? यहाँ से यस सर। ऑनलाइन सेक्टर को अगर देखा जाए और आईटी सेक्टर की ही बात की जाए, तो आप लोग ने खुद देखा होगा, कोरोना के पहले से ही, लाइक 2019 से ही, कितने सारे लोग आईटी सेक्टर वाले 5-5 6-6 साल का एक्सपीरियंस लेके उस जॉब को छोड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आए, अपना कोर्स बनाया और सर्टिफिकेशंस बांट रहे हैं। हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर, हुआ है। अब मतलब अभी आप खुद, इतना स्कोप ही नहीं रहा है आईटी में। नहीं, आप खुद मतलब सोचिए क्यों हो रहा है ये चीज। प्रॉब्लम पहले जब तक पता नहीं लगेगी तब तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। क्यों हो रहा है? कभी सोचा है क्यों हो रहा है? नो सर। देखो, अगर मान लो आईटी सेक्टर में तो अच्छी इनकम भी मिल जाती है कई लोगों को, राइट? उसके बावजूद 5-5 6-6 साल का एक्सपीरियंस लेके वो छोड़ के, सोचो मंथली इनकम जो आ रही है, बंधी हुई एक इनकम, उसको छोड़ के एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके कोर्सेज खोलते हैं, उसको साल 1.5 साल 2 साल में डेवलप करके सिस्टम बनाते हैं, सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। पहली चीज तो ये याद रखो, कॉलेज वालों को नौकरी नहीं मिल रही तो ऑनलाइन वालों को क्या मिलेगी? बट उनका धंधा चल रहा है। और ऑफिस से ज्यादा 2 साल बाद वो यहां से निकालने लगेंगे मंथली। जो हार्डवर्क ऑफिस में आप 9 to 5 करते हो, और आईटी सेक्टर में 9 to 5 मतलब 9 to 5 नहीं होता है, 9 to 9 भी हो जाएगा, ये आपको पता है अच्छी तरह से। और आपको पे उतनी मिलेगी 9 to 5 की, करेक्ट? तो नाइन टू यस सर। नाइन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो क्या है, वो बंदा छोड़ दिया अपनी जॉब और उसने ऑनलाइन सेक्टर खोला, अपना खुद का प्लेटफॉर्म खोला 3-4 दोस्तों के साथ। देखो, कोई भी काम करोगे दुनिया में ना, टीम होती है। बगैर टीम के आपकी कंपनीज भी नहीं चलेंगी, सरकार भी नहीं चलेगी। कुछ भी देख लो, घर तक नहीं चलेगा। अगर फादर मदर टुगेदर काम नहीं करे तो घर कोलैप्स। एक आदमी कमाने जा रहा है तो एक आदमी को घर भी देखना पड़ेगा। बगैर टीम के काम नहीं चलता, ठीक है? तो उनकी भी जब टीम बिल्ड हो जाती है तो वो इसमें आते हैं। अब उन्होंने मंथली इनकम तो अपनी छोड़ दी। कोई यहाँ पे ये बताएगा चैट में, सब लोग चैट में टाइप करिए, इंडिया में आज की डेट में अगर एवरेज इनकम पूछी जाए एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए, तो मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? चैट्स में बताइए।
कितनी होनी चाहिए, मंथ में कितना? ओके, 50,000 टू 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 1,50,000, 1 to 2 लाख, नो लिमिट, अराउंड 80,000 to 90,000, 50,000। देखिए आपके पास गूगल है ना, गूगल है कि नहीं है? हर चीज के लिए गूगल कर लेते हो फटाफट, इसके लिए भी गूगल करके बताओ, एवरेज इनकम टू लीड अ हैप्पी लाइफ इन इंडिया, एवरेज इनकम पर मंथ टू लीड अ हैप्पी लाइफ इन इंडिया। तो आपको खुद भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज है और किस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। इसीलिए पूछा था, कोई इनकम वाला आदमी बैठा है तो मैं उससे पूछता हूँ। देखो क्या है, आपने इतने साले ईयर्स अपने स्पेंड किए हैं पढ़ाई करने के लिए। फोकस क्या था, एक ही एम था पढ़ाई करने के बाद, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात फीड की गई है, नौकरी पकड़ो ताकि एक अच्छी इनकम आए, है ना? सिक्योर करो एक डिग्री, एक अच्छी इनकम आए, एक अच्छी जॉब पे जाओ, हार्ड वर्क करो, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आपका जो हार्ड वर्क है वो कैलकुलेट होकर आपकी इनकम मिलेगी। लेकिन यहाँ जितने लोग भी हैं, अगर इनकम वाले भी हैं, मैं उनसे पूछूं कि हर मंथ आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या स्टक हो गया है, क्या आंसर आएगा? हर मंथ इनकम तो आ रही है। अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक सेकेंड। बेटा महता हाँ जी जी। गुड्डे रेडी तो जी श्री राम जी कुछ कहना चलो चाहते हैं? कितना देखेंगे ओके, इनको म्यूट कर देते हैं, इनको पता भी नहीं चल रहा कि ये बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बताना चाहता है? कितना बताता है गूगल? गूगल सेज 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए मंथली इनकम। है कोई सर नियर 2 लाख। हाँ, अगर मेट्रो सिटीज में हो तो 2 लाख लग जाएगा, क्योंकि अगर गुड़गांव की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो 25-30 हजार रुपए तो आपका रेंट लग जाता है, फैमिली के साथ रहोगे तो 25-30 हजार तो रेंट चला गया। बाकी बचा क्या? हर महीने 30 हजार रुपए दे दोगे, खाओगे क्या? खा पी लिया तो कपड़े क्या पहनोगे? और आजकल लाइफस्टाइल के हिसाब से मूवी कैसे जाओगे, घूमने कैसे जाओगे? ट्रिप्स भी तो करनी है वीकेंड पे, पॉसिबल है? आगे बच्चे हो गए तो उनकी फीस भी भरनी है। 50,000 जितने लोगों ने लिखा है, क्या हो जाएगा 50 हजार में? 10 हजार उधारी पे रहोगे, क्रेडिट कार्ड लोगे? क्रेडिट कार्ड इज अ डेथ ट्रैप, जो आपको क्या करता है, फंसा के रखता है एक जाल में, है ना? पे कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं पे किया तो इंटरेस्ट इतने हाई है कि बैंड बज जानी आगे आने वाले 2-3 महीने की। राइट? तो आपको यहां से एक चीज ये तो पता लग गया कि हाँ, इंडिया में अगर आपको अच्छी लाइफ बितानी है तो 1.5 लाख या 2 लाख पर मंथ कमाने की तैयारी करनी है। क्योंकि आज तक जो भी किया है आपने जॉब पाने के लिए ही भले से बगैर तैयारी के गए थे, बिना तैयारी के गए थे? नहीं ना। तो तैयारी हर चीज की करनी पड़ती है। नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हो तो वहां पे भी तैयारी करनी पड़ेगी। करेक्ट, बगैर तैयारी के कुछ नहीं होने वाला। तो यू शुड बी रेडी टू लर्न। सिर्फ थिंक करने से होता नहीं है, एक्ट करना पड़ता है। सोचने का अगर बोलूं, अगर मैं यहाँ किसी से भी बात करूं, जैसे संध्या जी हैं, गुड मॉर्निंग संध्या वाघमारे जी, कैसे हो आप? ठीक हो सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो कहाँ से हो आप, कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे शायद 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन हो गए, तो क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सर। लर्निंग स्किल भी बढ़ी हम्म। और अच्छा गाइड भी किया सर ने। हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बताओ, ये चीज सीख के अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा आपके साथ? वही के वही रह जाएंगे सर। वहीं के फिर से। वहीं रह जाओगे, है ना? बचपन से जो आज तक पढ़ा है वो कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप रियल लाइफ में या अपने जॉब प्लेसेस में, ये बता सकते हो? जी। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिल रहा कहीं पर। नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं। आपको ट्रेन किया जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज पे। एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो जो आपने किताबों में थ्योरी पढ़ी है, वो उठा के अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली,
क्या चांसेस है, कितने परसेंट पे वो थ्योरी सही मिलेगी? सही तो कुछ नहीं मिलेगा सर, अभी भी नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी थ्योरी होती है। थ्योरी आपको क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ, लर्निंग एबिलिटी आ जाए, एक सोचने समझने की क्षमता बन जाए, ताकि जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करो और कोई चीज गड़बड़ हो तो अपना दिमाग लगा के उसको वापस से ठीक कर पाओ। इसीलिए पढ़ाया जाता है ना, या जी। इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम अपना कान और आंख इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल करने के लिए पढ़ाया जाता है ना। लेकिन क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी कमी यही है, लोग ये और ये इस्तेमाल करते हैं, ना कि ये। क्यों? भाई 10 लोग 10 बातें, वो सुन लूंगा तो क्या पता काम चोरी में मदद मिल जाए। है ना, काम चोर होते हैं ना लोग। तो ये और ये पहले इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं इस्तेमाल करते। है ना, दुनिया भर में जो चीज चल रही है, काफी लोग कर रहे हैं और सब लोग कमा भी रहे हैं, उन्होंने यहां ही से इस्तेमाल किया होगा ना, सब जीरो से शुरू हुए। कोई ऐसा नहीं था कि, अगर मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूं कि कोई अमीर बच्चा पैदा हुआ है ना, बहुत प्रिविलेज्ड है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट यहां से जीरो है, उसके पैसों का क्या होगा? क्या वो कामयाब बनेगा और आगे बढ़ेगा, उसका बैंक बैलेंस और बढ़ेगा? इतना याद रखिए, पैसे से कोई अमीर नहीं होता। है ना, क्योंकि पैसा मिट्टी की तरह है, गायब हो जाएगा, रेत की तरह गायब हो जाएगा। तो आज यही मैं पूछना चाह रहा था, अगर कोई होता जॉब पर्सन तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है। तो आप लोग वैसे जानते तो होंगे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ने में भी अच्छे थे, अच्छी जॉब भी सिक्योर किए, बट अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई है तो यस टाइप करो, अगर जानते हो किसी को। जानते तो होगे बहुत सारे लोगों को, वही तो एग्जाम्पल है आपके। आगे फ्यूचर में उन्हीं को देख के आगे बढ़ोगे ना, उन्हीं को देख के तो जॉब लेनी है। क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है कोई ऐसा? कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है प्राइवेट जॉब पकड़ लो ठीक हो जाएगा। प्राइवेट जॉब सिक्योर है? जॉब मतलब सिक्योरिटी, यही बोला जाता है ना। जॉब मिल गई, लाइफ सेट, सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, लाइफ सेट। है ना, ऊपर नीचे पकड़ करते हुए पकड़े गए तो गए। और जॉब, गवर्नमेंट जॉब में आज भी चलता है, सबको पता है। एग्जाम निकालने से, इंटरव्यू निकालने से नहीं होगा, अंदर सेटिंग होती है कई लोगों की, लगता है ना। एकदम ओपन बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जारी। अगर कोई डिनाई करता है तो पूछ लेना सरकार से ही, कोई गलत नहीं कह सकता। और गवर्नमेंट चीज भी आजकल प्राइवेटाइज हो रही है, तो मतलब जो चीज नॉन सिक्योर है वो गवर्नमेंट से आप नॉन सिक्योर चीज में ही जा रहे हो, और गवर्नमेंट वाले ऑफिस वाले भी आज बैठ के काम कर रहे हैं। पहले होता था कि बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होता था, सुबह जाते थे दोपहर में आ जाते थे। है ना, पेंशन भी मिलती थी, हर तरह का आराम, काम किया तो किया। सरकारी टीचर स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं, इनकम आ रही है। अब वो जमाना नहीं है, जाना पड़ेगा, कभी भी इंस्पेक्शन होती है और कभी भी सस्पेंड हो जाते हैं। है ना, अब वो जमाना नहीं रहा जो पहले था। अगर जॉब जॉब चिल्ला रहे हो, जॉब में सिक्योरिटी है तो बताओ। सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं होती आज की दुनिया में। सिक्योर तो आप घर से बाहर निकलने के बाद भी नहीं हो, तो जॉब में कैसे सिक्योरिटी आ गई? करेक्ट, जब तक आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेटिंग स्किल नहीं होगी, आप कहीं से इनकम जनरेट नहीं कर रहे होगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, वॉरेन बफे। कोई जानता है कौन है ये? बताना चाहेगा कोई? अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, कोई भी। वॉरेन बफे कौन है? बूढ़ा सा आदमी है, पापा लोगों की जमाने का ही है ना। हाँ सर, वो एक इन्वेस्टर थे। ओके, एक इन्वेस्टर है, और वो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया का रुख ही बदल दिया। यहाँ पे अगर किसी से पूछूं, अगर आपको पैसे दे दिए जाएं तो उसका क्या करोगे, तो काफी लोगों का जवाब होगा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। कहाँ इन्वेस्ट करना है ये पता नहीं, लेकिन कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? क्या होता है? पैसे कहीं पे लगाए,
कुछ टाइम मैच्योर होंगे, विथ इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारे पास वापस आएंगे जब मैच्योरिटी हो जाएगी। बट ये तो मार्केट प्राइस पे डिपेंडेंट है ना, और मार्केट चढ़ता है गिरता है, चढ़ाने गिराने वाले लोग भी हैं, वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा। जिसको जब फायदा उठाना है तो वो मार्केट गिरा देगा और आपका नुकसान। जिसको जब मार्केट उठाना है और इन्वेस्टर्स चाहिए, वो मार्केट उठा देगा। सिक्योरिटी है इन्वेस्टमेंट में भी, तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी चीखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी अपॉर्चुनिटीज में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या आती है। उन्होंने क्या कहा था वॉरेन बफे ने, जब तक आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि अगर आप सोते हुए भी पैसा ना कमाओ, कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा है ना, आपको ऐसे काम करना चाहिए कि आप सोते वक्त भी पैसा कमा सको, लेकिन वो टाइम आता है कब, जब आप अपनी थिंकिंग को एक्ट करते हो, स्ट्रगल करते हो, उसको बिल्ड करते हो, बिल्ड करने के बाद उसको बना के मेंटेन करके रखते हो, और इम्प्रोवाइज करके फर्दर लर्निंग करके उसको कभी नीचे नहीं आने देते, हमेशा ऊपर ले जाते हो। कहीं भी आराम करने जाओगे तो क्या होगा, टाइम फ्रीडम आ जाती है। टाइम फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप काम ही नहीं कर रहे, काम तो करना पड़ेगा, बट उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना पहले कर रहे थे। अब यू विल बी एक्टिंग स्मार्टली, यू विल बी मैनेजिंग द थिंग्स, आप लोग मैनेज करोगे फिर। बट क्या मैनेज करने में हार्ड वर्क नहीं लगता? तो मैनेज करने वाली स्टेट में पहुंचने के लिए भी आपको पहले चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा ना, राइट? तो पहला मिथ मैं तोड़ता हूं, डिग्री इज इक्वल टू सक्सेस। कितने लोग मानते हैं? मैं भ्रम पे बहुत बात करता हूँ, मैं भ्रम तोड़ने में ही मुझे मजा आता है। जी रोहित जी बताइए। डिग्री इज इक्वल टू सक्सेस 100% सही है? इतने लोग यहाँ बैठे हैं जो आईआईटी आईआईएम यहाँ वहां से पढ़े हुए हैं, सब इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। कोई है? कोई है? नहीं। आजकल आईआईटी आईआईएम वालों का भी हाल बुरा है। कितने लोगों की प्लेसमेंट लग रही है? देखिए, आपको एट द अर्ली स्टेज ही ये पता लग जाना चाहिए कि आप किस करंट सिचुएशन में हो और कैसे ग्रो करोगे अपने ऊपर। किसी और को मत सोचो, पहले खुद को सोचो। ये और ये चलाना बंद करिए, ये चलाना शुरू करिए। जब आपको आपका रियलाइजेशन हो जाएगा ना, तो आप उसी दिशा में एक्ट करने लगोगे। अपनी कम्युनिटी अपना सर्कल उसी हिसाब से फॉर्म करने लगोगे जिस वजह से आप ग्रो करो, है ना? बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स छोड़ के खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग लेबल चिपका के बेच रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग खेती कर रहे हैं। और वो क्यों ऐसे कर ले रहे हैं? क्योंकि वो दिमाग चला के खेती कर रहे हैं। खेती तो सब कर रहे हैं ना, हमारे फार्मर भाई इतने गरीब क्यों हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कम्युनिटी सर्कल। और इनके पास, इन्होंने जो चीज सीखी है वो अप्लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई वहीं अप्लाई करो आईएएस बन के। खेती में क्यों यूज कर रहे हैं? और खेती करने के बाद भी वो कहाँ जा रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। कहाँ से बेचोगे? इंडिया में बेचोगे, कोई खरीदेगा? अगर मैं बोलूं कि आलू जो 50-20 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में, आपको ऑर्गेनिक का लेबल लगा के मैं 50 रुपए किलो बेचूंगा, तो खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि इंडिया वाले हेल्थ को दूर रखते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है? हेल्थ इज वेल्थ। हर कोई बोलता है हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन जब बात आती है हेल्थ इज वेल्थ की, तो पहले आदमी वेल्थ बनाने की कोशिश करता है। पहले ये समझिए मनी क्या होती है और वेल्थ क्या होती है। कोई बता सकता है मनी क्या होती है और वेल्थ क्या होती है? मनी और वेल्थ में डिफरेंस पता है किसी को? हैंड रेस कर सकते हो। सब लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखे हैं भाई। अभी 5 तरह की इनकम भी बताऊंगा, उसमें से जानते भी नहीं होगे। एक्टिव पैसिव जानते हो, बस इतना ही जानते हो। दूसरा चीज, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, क्या दुनिया में नॉलेज लिमिटेड है? एक डॉक्टर अपनी जिंदगी भर किताब पढ़ता रहता है, एक वकील अपनी जिंदगी भर किताब पढ़ता रहता है। सब लोग जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन जॉब वाले क्या होते हैं? जॉब मिल गई, किताब छूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना ही नहीं है, अब दूसरों पे डिपेंडेंट रहना है।
वो कहेंगे सैलरी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, वो कहेंगे प्रमोशन होगा तो होगा, वो कहेंगे बेटा लॉस में जा रही कंपनी, कॉस्ट कटिंग, टाटा बाय बाय, खत्म। कुछ बनाया ही नहीं पहले से, कोई स्किल पे काम ही नहीं किया। एक ही चीज सीखी, उसी ऑफिस में अप्लाई करी, जो इनकम मिली उसी ऑफिस में अप्लाई करी, उसके बाद वही सेम चीज मिलेगी, गारंटी है। कोई अदर स्किल पे तो काम ही नहीं किया, जबकि पास आपके पास टाइम बहुत है। रील स्क्रॉल करते हो 3 3 4 4 घंटे, है ना। फोन की अगर आप हेल्थ जाके देखोगे ना, पेरेंटल कंट्रोल एंड वेलबींग सेटिंग्स में जाके, आपको पता चल जाएगा आप डेली दिन में कितना फोन यूज करते हो और क्या करते हो। कोई पबजी खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, कोई फेसबुक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिस चीज से मजा आता है दोस्त, उसमें भी लोग पैसे कमा रहे हैं आज की डेट में। और आप क्या कर रहे हो? टाइम पास। क्या पबजी खेलने वाले लोग जाके चैंपियनशिप नहीं खेलते? क्या आप इतने अच्छे हो, खेलोगे? क्या पबजी खेलने वाले लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहे? क्या आप इतने अच्छे हो? वो भी नहीं सीखना है, क्योंकि आपको सब पता है, राइट। सीखना ही नहीं है ना। और जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या रील स्क्रॉल करने का जो स्ट्रैटेजीज होती है वो सीखने की कोशिश की कि कैसे रील को डालूं या कुछ भी करूं, अपनी मार्केटिंग कैसे करूं कि अपना अकाउंट ग्रो करे? कभी सीखा? नहीं, हमें तो सब पता है, कोई बताने वाला बेवकूफ है ना। बताने वाला बेवकूफ है, लोग कर रहे हैं क्योंकि देखो धीरे धीरे सब ग्रो करते हैं। अगर किसी के पास 10 फॉलोवर 20 फॉलोवर भी है, लेकिन उसको स्ट्रैटेजी पता है, वो सिखा रहा है, तो आप उसको 10 फॉलोवर से जज कर लोगे। आपको ये भी नहीं पता कि उसकी पहली ऑफिशियल वेबसाइट डाउन हो चुकी है, वो दोबारा खोल के कर रहा है, आप लोग जज करोगे, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता, ना आपको सीखना है, ना आप जानकारी लेना चाहते हो। तो इस समय अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं से आ रहा है ना, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही है। जो बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनका ग्राफ नीचे ही जाएगा फ्यूचर में। इस चीज से एग्री करते हो? गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी आ गई ऑनलाइन, पासपोर्ट सेवा भी आजकल ऑनलाइन ही हो रही है। हाँ, लेकिन पता ही है गवर्नमेंट वेबसाइट है तो कैसा काम होगा, है ना। फेस करते हो ना प्रॉब्लम। खोला तो 10 घंटे में एक पन्ना खुलेगा, खुलेगा तो जब लोड करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वापस करो। एक चीज को करने के लिए 10 घंटे लगाओ, है ना। देखिए काम जो होता है ना क्वालिटी से दिखता है, इसीलिए गवर्नमेंट अपनी चीजों को उठा के प्राइवेटाइज कर रही है, क्योंकि वहां बैठे हुए कौन लोग हैं? सिक्योरिटी ढूंढने वाले जॉब पर्सन्स, वही लोग हैं, है ना। यहाँ यहाँ कर लिया, दिमाग नहीं चलाना, आराम से मिल रहा है ना। अब आराम से मिलने वाले लोगों को निकाला भी जा रहा है। आपको दिख रहा है आज का सिचुएशन, करंट 5 इयर्स का, लास्ट 5 इयर्स का देखेंगे तो यही हाल है। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि डिग्री सक्सेस गारंटी नहीं देती है आपकी, है ना। आज अगर स्टैट्स की बात करी जाए तो आज इंडिया में more than 75% इंडियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड या अंडर पेड है। मानते हो? तो क्या आपको पता ही नहीं? किसी ने लिखा 80,000, किसी ने लिखा 50,000, दिस इज द गुड इनकम, है ना। आपको लाइक फ्रेशर के नाम पे इंटर्नशिप कितने पे कर रहे हो दीपाली जी? कुछ मिल रहा है या नहीं दे रहे हैं? अमाउंट मत बताना, कुछ मिल रहा है या जीरो पे? नहीं सर, मिल रहा है। मिल रहा है। आपको ये पता तो है ना कि इंटर्नशिप जीरो पे भी करवाते हैं लोग, 6 महीने का यस सर्टिफिकेट। सर। लाभ और पेड भी होता है, मतलब खुद पैसे दो और इंटर्नशिप करो, ऐसा भी चल रहा है आजकल मार्केट में। जी। तो देखिए ये सारी चीजें, और उससे मिलेगा क्या? 6 महीने का सर्टिफिकेट। कहीं भी जाओगे वो एक्सपीरियंस मांगेंगे, 6 महीने का सर्टिफिकेट दिखाओगे, क्या ये तो साल भर का है ही नहीं, निकलो यहां से। ये रियलिटी है। अब उस दौरान आप वो करते करते कोई स्किल बिल्ड कर लो, कोई इनकम जनरेटिंग स्किल बिल्ड कर लो, ये सारी चीजें सीख लो, है ना। तो क्या होगा? क्योंकि ये सीख के करने में ना ज्यादा ज्यादा आपको 2 से 3 साल लगेंगे, और वो भी थोड़ा थोड़ा अपने टाइम पे, फ्लेक्सिबल टाइम पे आप खुद कर सकते हो। बट क्या है, वहां टाइम और मेहनत लगेगी ना। तो स्क्रोलिंग कब करेंगे, मूवी कब जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ टाइम कब वेस्ट करेंगे, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देखिए फ्यूचर आपका है।
है ना। 99% सक्सेस कब आती है? जब क्लैरिटी होती दिमाग में कि चाहिए क्या लाइफ में। सेकेंड चीज, जब आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर देते हो, मतलब चीजों को टालना बंद कर देते हो, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? जब आप थिंक एंड एक्ट पे बिलीव करते हो, ये नहीं कि ख्यालों की दुनिया में है। जितने लोगों ने अचीवमेंट्स करी या कुछ भी बने हैं अपनी लाइफ में, वो थिंक एंड एक्ट में बिलीव करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? फेलियर तो हर जगह आता है दोस्त। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जल्दी से फेल हो जाओ ताकि जल्दी से अपनी फेलियर से सीख के उसको इंप्रूव कर सको, है ना, क्योंकि जितना टाइम गवाओगे उतना टाइम लगेगा। एंड पांचवी चीज ये है ना, कुछ को सक्सेस पहले मिल जाती है, कुछ को अर्ली मिलती है, कुछ को बाद में मिलती है। तो अर्ली सक्सेस क्या बिल्ड करती है? अर्ली सक्सेस मेजरली लोगों में ईगो भी बिल्ड कर देती है। तो ईगो को रखना है साइड, ईगो को रखना है साइड। और जो स्लो सक्सेस या स्लो ग्रोथ होती है ना, वो क्या देती है आपको? एक कैरेक्टर बिल्ड करती है आपका। तो अपने कैरेक्टर को मजबूत करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे लाइक डिग्री इज इक्वल टू सक्सेस का, है ना, ये मिथ तोड़ा। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मुकेश अंबानी, आपको पता है ना, फॉरेन से डिग्री लेके आए। स्टीव जॉब्स एंड सचिन तेंदुलकर उठाता हूँ, क्रिकेट बहुत देखते हैं इंडिया में लोग। इन लोग की डिग्री और इन लोग का काम मैच करता है। सचिन तेंदुलकर तो 10वीं पास भी नहीं है। क्या इनकी डिग्री और इनका काम मैच करता है? और क्या ये कामयाब नहीं है? और आप वही कागज का टुकड़ा लेके घूम रहे हो। वो जमाना गया जब फ्रेम करा के लोग दीवारों पे लटकाते थे, मेरा बेटा मेरी बेटी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आई, डॉक्टर डॉक्टर बन गई, ये बन गया वो बन गया। अब वो नहीं चलता, कोई नहीं पूछता। मार्केट में जाओगे, 10 क्लिनिक खुले, 10 डॉक्टर बैठे हैं। अब वो जमाना खत्म है। कंपटीशन इतना बढ़ गया, और उसके जिम्मेदार हम लोग या हमारे माँ बाप? सही बात है, क्योंकि ये कंपटीशन बढ़ा भी उन्हीं लोगों की वजह से, राइट। बढ़ गया। अब पिछले जमाने में जैसे 5,000 रुपए कमाते थे लोग, 2,000, लाइक 2,000 के टाइम पे अगर जो आदमी 5,000 कमाता था, वो भी अपने परिवार को चला सकता था। आज की डेट में जो आदमी 15,000 कमा रहा है, उसको भी वैसे ही चलाने में मुश्किल आ रही है जो 5,000 चलाने में आ रहा था। करेक्ट। और अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो 20-30 हजार रुपए तो आपका रेंट, बिजली का खर्चा, इन सब में ही लग जाएगा। तो बताओ 50,000 की इनकम में होगा क्या? सिर्फ वही, उसी पे डिपेंडेंट रहना है। जितने भी लोग कामयाब हुए, आपने कभी सोचा, ये सचिन तेंदुलकर की जैसे बात करते हैं, कितनी एज में रिटायर हुए वो? कितनी एज में रिटायर हुए? क्या सचिन तेंदुलकर कमेंट्री करते हैं या उनके ऐड आ रहे हैं अब? खत्म। सचिन का जमाना खत्म। दिखते नहीं है ना सचिन अब जल्दी। कभी सोचा उनके घर में पैसे कैसे आ रहे हैं? रिटायर कब हुए थे? 36 में, 36 की एज पे। और बाकी जॉब वाले लोग 60 साल में रिटायर होते हैं, हर महीना इनकम लेते हैं 60 साल तक। अब सचिन 36 साल की उम्र में रिटायर हो गया, पैसे कैसे आ रहे हैं? क्या कर दिया सचिन ने ऐसा? बताइए, किसी के पास जवाब है? स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट्स, हाँ वो कृष्ण जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सी एडवर्टाइजमेंट में सचिन दिख रहे हैं आपको आज के डेट में? बेचारे विराट कोहली का क्या होगा, रोहित शर्मा का क्या होगा, जसप्रीत बुमराह का क्या होगा, धोनी का क्या होगा? सचिन का ये ऐड आएगा तो इन लोग का क्या होगा? नए लड़कों को चांस नहीं मिलेगा क्या? खत्म है ना सचिन का ऐड वगैरह। कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? कोई एडवर्टाइजमेंट बताइए अभी सचिन की, है क्या? नहीं है। क्यों? देखिए, आपका जो अभी फिलहाल सर्कल है, वैसा ही सर्कल सचिन का भी था, आम जनता का। अगर इंडियन स्टैट्स की बात करी जाए, तो 78 to 80% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। करेक्ट। बाकी के 17% के आसपास लोग
बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, गरीब, जिनको, जो असली के गरीब हैं। बाकी लोग तो गरीबी का झोला आगे डालते हैं, है ना। 17%। 4% लोगों के करीब ऐसे हैं जिनकी एवरेज इनकम ये 1.5 लाख के ऊपर है। और 1% जिनको पैसा ही नहीं देखना, गिर भी जाए तो उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने में वो खड़े खड़े उससे कहीं ज्यादा कमा लेगा। वो 1% होते हैं। यही डिफरेंस है 95 एंड 5% का, जो आपको डे 2 में सर ने बताया था, अभी चमका। तो ये क्या करते हैं, ये जो मिडिल क्लास में है, आप लोगों को क्या लगता है ये जुप्पी अच्छा जुप्पी में आते हैं क्या सचिन? कितना ही मिलता होगा जुप्पी में? जुप्पी तो नया है ना, नया है, कितना दे देता होगा आपको क्या लगता है, कितना दे देगा? जी कृषि जी, कितना दे देगा? घर चल जाएगा उनका? सचिन है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करिएगा, फरारी है उनके पास। फरारी में कितना तेल लगता है पता है ना? जितना मिलेगा उतने में तेल में चले जाओगे। जितना मिलेगा उतना तेल पी जाएगी फरारी। समझ रहे हैं? तो उनके लाइफस्टाइल और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बताइएगा, जुप्पी से कितना ही मिल जाएगा, चल जाएगा घर? नहीं चलेगा। देखिए क्या है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये लोग निकले थे मिडिल क्लास ट्रैप से, कैसे निकले थे? वो भी हार्ड वर्क करके, अपनी स्किल्स पे फोकस करके, उसको ग्रो करके। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा दोस्त, है ना। उसके लिए वो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि 10वीं में एग्जाम नहीं दूंगा, इतना बड़ा रिस्क ले लिया। पापा से बैट भी खाया होगा उस जमाने में, है ना। 10वीं नहीं कर रहा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, डांट पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? पड़ी। उसके बाद जहां ट्रेनिंग लेने गए होंगे तो पहले कोच ढूंढा होगा। कोच क्या फ्री में उनको सिखाएगा? बैट चाहिए, पैड्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, इन सब के कहीं से तो कुछ तो किया होगा, तभी तो आया सचिन के पास। ये सारी प्री रिक्विजिट चीज हैं जो चाहिए ही होती हैं, वो किया ना। उसके बाद उन्होंने खेला, प्रैक्टिस किया, 8 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। और यंगेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में एज अ क्रिकेटर, इंडियन टीम में, 16 साल की उम्र में। 8 साल को क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे जीरो पे। अब सोचिएगा, 8 साल उन्होंने जीरो पे थे वो। उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम में आए, जहां फादर लोग बैठे थे ना, बाप लोग जिनको बोलते हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, है ना, श्रीकांत, ऐसे लोग बैठे हुए थे। अब वो कहते हैं ये तो बच्चा है, जैसे पाकिस्तान वालों ने कहा था, है ना। उस समय पाकिस्तान की फास्टर बॉलर कितने खतरनाक थे, इमरान खान, वसीम अकरम, आकिब जावेद। क्या बोले थे? अब इंडिया में खेलने के लिए कोई है ही नहीं, बच्चा ले आया। और उसी बच्चे ने वो पहले मैच में तोड़ा था पाकिस्तान को, उसी बच्चे ने तोड़ा था। अब ये आते हैं रिटायरमेंट वाली बात, ये लोग संन्यास ले लेते हैं, फिर भी इनका घर चल रहा होता है। सचिन आजकल वो खेलते हैं जो रिटायर्ड प्लेयर का दूसरा एक और होता है ना, एक आईपीएल होता है जिसमें ब्रायन लारा वगैरह खेलते हैं, उसमें कभी कभी खेल लेते हैं, बट उसमें से भी उतना खास कुछ मिलता नहीं होगा। कैसे किया? जब ये मिडिल क्लास ट्रैप से निकले, इनके पास कुछ पैसा आया, इनका खुद का नाम हुआ, अलग काम किया ना, खुद का नाम हुआ, फिर कहाँ जाके बैठेंगे, किनके साथ बैठेंगे? वो 4% या 1% वाले लोगों के साथ बैठेंगे। जब उनके साथ बैठेंगे तो उनकी तरह की सोच उनको समझ में आएगी, कि वो लोग कैसे सोचते थे, क्या करते थे, क्या बनाया उन्होंने, कैसे पैसे बनाते हैं। मैं भी सीखूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा। तो उन्होंने वहां ट्राई किया, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम खोल डाले जितने आप सोच भी नहीं सकते। उनको कोई जरूरत नहीं है ऐड करने की, उनको कोई जरूरत नहीं है राज्यसभा में जाके बैठने की। निकाल दिया था ना, सचिन को मिला था ना राज्यसभा, एयरफोर्स में भी मिला था ना उनको, वहां से भी हटा दिए गए। सचिन गए ही नहीं, करने ही नहीं है, कोई क्यों रखेगा? एयरफोर्स ने भी निकाल दिया। एयरफोर्स का यूनिफॉर्म वगैरह मिला था ना, एक रैंक मिली थी सचिन को अलग से, खाली उनको ऑनर करने के लिए। लेकिन वो जाते ही नहीं थे, किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, तो क्यों रखेंगे? निकाल दिया, सचिन को निकाल दिया भाई, आप अपनी समझ लो। वो सचिन थे, उनको निकाल दिया जब उन्होंने काम नहीं किया। करेक्ट। लेकिन उन्होंने जो फर्दर बिजनेसेस बनाए हैं अपनी जगह, जहाँ से इनकम सोर्सेस खोले, खाली उसको मैनेज करते हैं। हाँ, दो, अगर आप, कुछ लोग ये भी होंगे कहेंगे कि उनकी वाइफ डॉक्टर है,
अरे भाई, उनकी वाइफ डॉक्टर है तो घुमाने भी तो लेके जाते हैं इतनी जगह, देश विदेश। कितना लगता है, कितना कमा लेता है आज की डेट में डॉक्टर इंडिया में? डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं, जनरल फिजिशियन, होम्योपैथिक डॉक्टर, वेटनेरियन, आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आपके सर्जन, न्यूरो, कार्डियो, ये सारे होते हैं। अब इसमें भी सबसे अमीर कौन होगा ये बताओ, कौन होगा इसमें सबसे ज्यादा अमीर? जी दीपाली जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बताओ कौन होगा सबसे अमीर? जी श्री राम जी, कोई कुछ बोलना चाहेगा? बताओ यार, ये इंटरेक्टिव सेशन है। जी दीपाली जी, बोल सकते हो आप। जी सर। जी बताइए श्री राम जी, कौन सबसे अमीर होगा इन डॉक्टर्स में से? एक ही फील्ड है, डॉक्टर बने हैं सबके सब, इसमें सबसे हाँ ज्यादा जी अमीर सर, मतलब कौन बनेगा? कार्डियोलॉजी का मतलब कार्डियोलॉजी में जो काम करते हैं सर। आंसर भी दीजिए, क्यों? सर सर क्यों सर, कार्डियोलॉजी का पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं ना। दिमाग के नहीं बढ़ रहे? बढ़ सर, डॉक्टर ही लोग सर सबसे अमीर होते हैं ठीक है, कोई ज्यादा, बात नहीं, डॉक्टर मैं नहीं। जेंसी जी से पूछ लेता हूँ, आप शायद जवाब नहीं दे पा रहे हो। जी जेंसी जी, आप न्यूरो बताइए। सर्जन और कार्डियो सर। कार्डियो, न्यूरो, या कोई सर्जन, ये बताओ क्यों? ये तो पता है सर कि बनता यही है, लेकिन क्यों? सर बिकॉज सर्जरी मतलब वो ज्यादा पैसे लेते हैं ना सर्जरी करने के लिए, क्यों हाई लेते हैं? पेइंग। क्यों लेते हैं और लोग क्यों देते हैं? आप लोग पढ़ लिख के आए हो ना, समझ रखते हो। क्रिस सर, हर चीज गूगल जवाब नहीं देता है ना? क्रिस जी, हर चीज गूगल जवाब नहीं देता है, कुछ अपनी समझदारी से भी बताना होता है। देखो, जहां ज्यादा रिस्क होता है वहां ज्यादा रिवॉर्ड होता है। क्या इन कार्डियोलॉजिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स नहीं आते? जनरल भी आते हैं ना। अब बताओ, वो 40, 60, 80, 100 पेशेंट देखें, कितनी फीस मिल जाएगी? चिंदी, एकदम रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, चिंदी मिलेगी उनको। अगर उनके पास कोई एक ऐसा केस आया, सिर्फ महीने का एक, जो क्रिटिकल हो, अर्जेंट अटेंशन चाहिए, सर्जरी करनी है। अब हार्ट और ब्रेन ऐसे डेलिकेट चीज होते हैं, जिसको अगर खोलोगे तो क्या होगा? दो ही चीज होगा, आदमी बचेगा या चल देगा। वहां इफ बट नहीं होता, या यस या नो, करूंगा, शायद करूंगा, ये वाला काम नहीं होता। और ऐसी जगह आपको ज्यादा पैसे मिलते भी हैं, क्योंकि वो चीज हर कोई नहीं कर सकता, और उसमें रिस्क, जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा आपका स्किल लगेगा और उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। इसीलिए लोग डरते हैं, और इसीलिए लोग पबजी खेलना पसंद करते हैं, अपलोड करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है रिस्क है भाई, मैं अभी उतना बना ही नहीं, मैं तो खाली मौज के लिए खेल रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। क्योंकि उसने सीखा ही नहीं वो चीज किसी से, है ना। आपको वो लगता है कि मुझे सब पता है, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, पूछूंगा क्रिकेट आता है? जी सर बिल्कुल, चलो अभी खेल के दिखाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ। मेरा बस खाली एक क्वेश्चन है, एक बार लाइफ में आईपीएल खेल पाओगे? खाली एक बार लाइफ में आईपीएल खेलने का मौका दूं मैं, और कहूं कि जॉब मत करो, तो क्या चूज करोगे? क्या चूज करोगे? दोनों नहीं? ओके क्रिश जी, आप बहुत ज्यादा, आप बात करना चाहता हूं मैं ऐसे, देखो पीछे से तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है या बोल सकता है, बात करो मेरे से आके सामने सामने। जी क्रिश, हेलो। जी क्रिश जी, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र नागपुर। जी महाराष्ट्र नागपुर से, करते क्या हो आप, पहले ये बताओ। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर क्या कर रहे हो ये तो बताओ, अपना फील्ड बी एस बताइए। सी आई हाँ, बी एस सी आई टी बी एस सी आई बीएससी टी आईटी, बीएससी आईटी कर रहे हाँ, हो? ओके, बीएससी आईटी में अभी आपने क्या क्या सीख लिया? कोडिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? फर्स्ट ईयर ही है। अभी जस्ट एडमिशन किया था इस अभी साल। फर्स्ट ईयर ये है ना, तो नया नया हाँ, ज्वाइन।
ठीक है हाँ, तो 12th पास आउट। हाँ, इसके बाद क्या करना है बीएससी आईटी के बाद? बी बीएससी आईटी के साथ कोडिंग की क्लासेस करनी है एंड अदर जो पाइथन वगैरह क्लासेस है वो करनी है। ओके, इससे क्या होगा? डिग्री मिलेगी बस? वेब सर्टिफिकेट? डिग्री, वो डिग्री तो घर वालों के लिए होती है, लाइक आपके लिए क्या है? बोलते मैं घर। वही जानना चाह रहा हूँ आपके लिए क्या है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है और इंडिया के लोग ही यहाँ पे मेजरली बैठे हैं और हम अपॉर्चुनिटीज, इनकम और यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। तो क्या होगा उससे? कागज का टुकड़ा मिल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? हाँ, कागज कागज का टुकड़ा, काम भी नहीं आएगा कहीं। नहीं आता है, बहुत लोगों के काम आता है, जो अच्छी जगह से अच्छी तरीके से करके वहां पे भी दिमाग लगा के निकलते हैं, उनके काम आता है, हर किसी के नहीं आएगा। बट सर डोनेशन भी लगता है बहुत जगह ना। वो तो लगेगा ही 100% भाई, नहीं। वो लगेगा ही, कई जगह क्या हर जगह ही ऑलमोस्ट आजकल लग रहा हाँ सर। है ना? क्योंकि फ्री में एंड कोई टाइम नहीं देगा आपको, है ना? एंड गारंटी भी नहीं है जॉब की। कोई जॉब, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा मिथ तो यही तोड़ा था ना मैंने, जॉब इज सिक्योर। हाँ राइट। जॉब सिक्योर नहीं है, अगर मिल भी गई तो वो भी सिक्योर नहीं है। 10 20 साल 15 साल जो आप करके उसके बाद टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा तो फिर क्या करोगे? कुछ है पहले से हाँ बैकअप? सर। शुरू से नहीं अगर उसका बिल्ड तो। फाउंडेशन रखोगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी, जो थोड़ा थोड़ा करते करते बड़ा पेड़ बन जाता है, तो उसकी नींव भी राइट। अभी से डालोगे तब जाके कुछ होगा। नहीं तो वही है, 20 साल बाद निकलोगे नई स्किल सीखने, तो वहां पे भी 4 5 साल लगाओगे और उसके बाद इनकम आएगी अच्छी। राइट। राइट सर। करेक्ट? तो अभी से अगर हाँ। लगाना शुरू करोगे तो सीखते सीखते थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 5 साल बाद जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो पिछले वाली चीजें और खोलो। राइट। कौन खोल सकता है भाई? जब तक आपका ग्रुप वैसा नहीं होगा, आप वैसे लर्न नहीं करोगे, कैसे बढ़ोगे आगे? वही चीज तो मैं बता रहा हूँ तब से। राइट? तो अभी आप कह रहे हो कि एक आईपीएल या एक जॉब, इन दोनों में मैंने ऑप्शन दिया था सिर्फ यस और नो का, या आईपीएल चूज करो या जॉब चूज करो, क्या चूज करोगे? जॉब। ओके, और क्योंकि उससे होगा क्या? पैसे आएंगे। पैसे हर मंथ आएंगे? लाइक। चलो 60 साल तक हाँ। आएंगे, अगर बचे रहे तो साठ हाँ। साल तक आएंगे। उसके बाद 60 साल राइट। के बाद अगर वही मालिक आपको बोलेगा कि सर आप रिटायर हो रहे हो बट हमारे यहाँ जरूरत है, मंथ की आधी सैलरी दूंगा, 2 साल और काम करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ ही होगा, इतने साल कर हाँ दिया ही तो। होगा, क्योंकि आपकी मंथ की सैलरी नहीं आ रही और आपका खर्चा वैसे सेट है और आपको काम करने की आदत लगी हुई है, अब घर पे बोर होगे तो आप हाँ कहोगे। और ये जो 30 38 साल में लोग रिटायर हो जा रहे हैं, कुछ एक दो आईपीएल खेल के भी कोच बन जा रहे हैं, या कमेंट्री करने का मौका मिल जा रहा है, या एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिल रहा है, इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम खुल रहे हैं उन लोगों के, और आपके पास सिर्फ एक है, जॉब। वो रही तो रहेगा, नहीं रही तो दिन में तारे दिख जाएंगे। सही बात है? भगवान भरोसे। तब भगवान भरोसे आ जाएगा याद। खुला कुछ चमका, इसीलिए मोदी जी भी कह रहे हैं ना कि कुछ करना सीखो, है ना? एम्प्लॉयमेंट के पीछे मत भागो, एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को, कब दे पाओगे? जब खुद इस लायक होगे। राइट। राइट? हमारे यहाँ के नेता ही कह रहे हैं जिनसे आप खुद एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हो, मोदी नौकरी दो, और मोदी जी कह रहे हैं नौकरी मत करो, नौकरी देना चालू करो। क्या होगा आपका? भगवान भरोसे। जिनसे मांग रहे हो वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई तुम खुद देना शुरू करो, कैसे दोगे? जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा आप कैसे देना चालू करोगे? ठीक है, तो स्किल्स आजकल ज्यादा मैटर करती हैं, है ना? कामयाब लोगों में तो ऐसे ऐसे लोग भी कामयाब हुए हैं जो एक लेबर मजदूर या नाई है। गूगल पे जाके पढ़िएगा, रमेश बाबू बैंगलोर से, कोई है बैंगलोर से यहाँ पे? कोई भी बैंगलोर से? बैंगलोर से अभी नहीं है, ठीक है। तो चलो जॉब इज सिक्योर पे भी डालते हैं। आजकल 5 साल से ले ऑफ कॉमन हो चुका है, इंडिया में ले ऑफ कॉमन हो गया है पिछले 5 साल से, है ना? और बहुत बड़ी बड़ी फर्म जैसे टीसीएस, विप्रो, आपका ये इन्फोसिस,
वो छोड़ दो, वो तो आईटी वगैरह और उन सब चीजों की बात कर रहे हो ना। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया मैं ट्यूशन पढ़ा के बहुत चमक जाऊंगा। बायजूस, सुना है ना? उसने भी ले ऑफ कर दिया। बचे हो, जॉब सिक्योर है ना? तो बस मैं यही जानना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, अगर जानते हो तो वन टाइप करना, जो आपके जानने पहचानने में जिसका ले ऑफ हुआ है पिछले 5 सालों में। कोई है ऐसा? जानते हो किसी को? अपने सीनियर्स से पूछो, सीनियर्स, सुपर सीनियर्स, दाएं बाएं, वो बताएंगे। क्योंकि आगे आगे देखो, कहीं भी जाते हो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ता है, चाहे रिकमेंडेशन के लिए बनाओ, क्योंकि लिंक्डइन पे जाओगे तो भी रिकमेंडेशन लगेगी, है ना? अपवर्क, फाइवर पे जाओगे तो भी रिकमेंडेशन लगेगी, कहीं नौकरी लेने जाओगे तो भी रिकमेंडेशन लगेगी, है ना? टीचर से ही भले से लिखवा के लेके जाओ। तो पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे जब तक खुद ही को नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे? कम्युनिकेशन ही नहीं आ रही, सॉफ्ट स्किल्स जीरो, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स सिखाई नहीं जाती हैं स्कूल कॉलेजेस में। उन्होंने क्या है, रट्टा मार, यही चल रहा है ना, रट्टा मार, जो नंबर आएगा उसी पे जज कर लिए जाओगे। कितने सारे लोगों को मैंने देखा आईआईटी बॉम्बे में डिग्री फाड़ के गेट पे जला दी, एंटरप्रेन्योर बन के 5 साल बाद सल्यूट मारते हैं, डिग्री रखो अपने पास। वो भी यहीं से आए ना, कहीं और से टपके हैं क्या? यहीं से आए। उन्होंने काम किया, चीजों को सीखा, झाड़ू तक लगाया होगा पहले 1-2 साल तक तो अपने ऑफिस में। आप लगाओगे? नहीं, हमें तो नौकरी मिली है भाई, व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर कुछ नहीं, मॉडर्न डे स्लेव। इसको मॉडर्न डे स्लेवरी बोली जाती है। कई सारे लोगों को अंडर पेमेंट में रखा जाता है। अगर आप ग्लास डोर जैसी वेबसाइट पे जाके देखोगे कि इन इंडिया सेम कंपनीज में आपको एवरेज इनकम उस पोस्ट के लिए कितनी मिल रही है, और आपसे पहले ही लिखवा लिया जाता है आपकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है। अगर मैं किसी से पूछूंगा एज अ फ्रेशर आपकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है, तो आप डर डर के बोलोगे कम, खुद ही डर के कम बोलोगे। और उसके बाद भी एचआर आपसे निगोशिएट कर लेगा, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको बस मिल जाए, आपको ये डर रहता है। अगर आपके हाथ में मिल गया है एक्सेप्टेंस लेटर, तो आप वहां पे सैलरी निगोशिएट कर सकते हो ऑफर लेटर मिलने से पहले। ये आपको पता ही नहीं होगा, किसी ने बताया ही नहीं, कोई समझाएगा ही नहीं। क्यों समझाएगा? एचआर की नौकरी चली जाएगी ना भाई, उसका प्रमोशन कैसे होगा, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होगी जब तक कंपनी के पैसे नहीं बचाएगा? कभी सोचा? नहीं सोचोगे। आपको किसी को नौकरी देनी है, मान लो घर में काम वालों को रखना है ना, महीने का अगर 2,000 लग रहा था, पिछली काम वाली वाई ले रही थी, है ना, आपको नहीं मिली, और आपके मुंह से निकल गया 1,500 में करोगी, पैसे बचाने के चक्कर में, और उसने हाँ कह दिया, तो क्या आप उसे 2,000 दोगे ईमानदारी से? खुद पूछो। नहीं दोगे। 500 बचे, बल्ले बल्ले। क्योंकि हम खुद ही वैसे, हम क्यों सोचेंगे फिर किसी के बारे में? राइट? एक चीज याद रखिएगा, प्रकृति को जो आप देते हो ना, प्रकृति वही सिल्वर फॉयल में लपेट के आपको वापस करती है। ये मत भूलिएगा, आज नहीं तो कल वो लपेट के मिलेगा, है ना? तीसरा चीज मैं तीसरा मिथ तोड़ना चाहता हूं, बिजनेस रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। दो ही तरीके हैं जिंदगी में पैसे कमाने के या कामयाब होने के। एक जिंदगी है, एक लाइफ, कामयाब बनना सबको है, या तो नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। दो ही काम कर सकता है, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। कोई तीसरा ऑप्शन? या तो नौकरी करनी है या तो बिजनेस करना है। ठीक है, नौकरी में क्या है आपको खुद पता है, 17 साल 18 साल पढ़ाई करो, अपने आप को प्रूव करने के बाद दोबारा प्रूव करो, उसके बाद फिर से प्रूव करते रहो, अपनी इनकम के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, हर चीज के लिए प्रूव करते रहो, आगे बढ़ते रहो डिपेंडेंट होके। सुनो अलग, है ना, सिर्फ एक्टिव इनकम पाओ। बिजनेस का क्या है, आपको स्ट्रगल तो यहां पे भी करना है, ग्राइंडिंग यहां पे भी होगी, है ना? जितने आपने स्कूल कॉलेज में पैसे दिए उससे कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगता। बिजनेस करने के लिए पहले दिमाग लगता है, पैसा नहीं, क्योंकि पैसे से 10 करोड़ रुपए का आपने बिजनेस खोला, ये चला ही नहीं रहो, खत्म है। पहले ये चाहिए होता है,
उसके बाद बिजनेस करना होता है ना? वो कैसे आता है? आपको क्या लगता है? सबसे टॉप अमीर आदमी इस समय एशिया के हमारे मुकेश अंबानी जी हैं। उनका ये बहुत तेज दौड़ता है। उनके पास चार ऐसे पिलर्स है ना, जो वो ना भी जाएं तो पूरे बिजनेस को खड़ा करके रखेंगे। उन्होंने चार आदमी खड़े किए अपने। आपके पास है दिमाग कि खुद नहीं हो तो आपसे बेटर चार आदमी रख लो जो चला सके। वो दिमाग लगा के उन्होंने ये दिमाग लगाया कि चार मेरे से बेटर। उनके में ईगो नहीं है ना, कि हम तो बेटर हैं भाई, मुझसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट। ये चीज भूल जाओ, परफेक्शन इज अ मिथ। अगर कोई मिलता है, रिस्पेक्ट दैट पर्सन और उसको वहां असाइन करो, अपॉइंट करो, ताकि वो भी बेनिफिट पाए, आप भी बेनिफिट पाओ। इस तरह से उनका बिजनेस चलता है। तो पीपल 6 फिगर इनकम ऐसे ही नहीं बनाने लगते, वो छोटे से ही शुरू करते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज एक गराज से शुरू हुई, एक छोटे से कमरे से शुरू हुई है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन एक छोटे से कमरे से शुरू हुए हैं। लेकिन क्या है, उन लोगों ने वो एफर्ट किया था, वो चीज डाला था, स्ट्रगल दिया, ग्राइंडिंग हुई। आप लोग अगर आंख बंद करके मैं पूछूं कि पिछले 5 साल कैसे आपकी जिंदगी गुजरे, किसी को आइडिया भी है? 5 साल निकल गए ना यूं ही। निकले कि नहीं निकले? और इस 5 साल में अगर कुछ सीखते रहते तो ये 5 साल ऐसे ही गुजर के आप कुछ सीख जाते, आगे बढ़ जाते। वो चीज कोई नहीं देखेगा। पहला इन्वेस्टमेंट अपने थिंकिंग का होता है, ब्रेन का। यही चलाना सिखाया जाता है। अगर एजुकेशन का मेन मतलब है ये चलाना सीखो, ना कि ये और ये। ठीक है? अपॉर्चुनिटी इस तरह से हाई होती है। प्रॉब्लम्स क्या है आजकल? लाइक जॉब, बिजनेस, इन सब के लिए डिसीजन बनाने के लिए भी क्या प्रॉब्लम आती है? पहला, राइजिंग इन्फ्लेशन, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा क्या है? स्टैग्नेंट सैलरी, क्योंकि अभी तो आपको मिल रहा है अच्छा खासा, लेकिन क्या हमेशा आगे बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से? मान लो, अगर मान लो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, सीईओ एमडी भी बन गए, स्टैग्नेंट हो जाओगे, उसके आगे जाओगे? जितनी आपकी डिग्री उतना ही ऊपर जाओगे, और उसके बाद लाइफ रुक जाएगी। 30 35 40 45 साल पे जाके वहां रुक जाओगे, 15 साल और काम करना है। क्या मिलेगा? 7% से 15% हाइक, बस। पोजीशन भी नहीं बढ़ने वाली। स्टैग्नेंट हो जाते हैं। फिर मिडिल क्लास ट्रैप के चक्कर में, कि सर हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारी तो जरूरत है ना? तो यार, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी आज इतने बड़े बड़े काम करके बैठे हैं हमारे ही देश में। आईटी बॉम्बे का एक बंदा है, आप उनको ढूंढिएगा, चाय की दुकान खोला। सोचो, आईटी बॉम्बे में पढ़ा, फिर यूएस गया, वहां से डिग्री ली, अच्छी खासी आईटी जॉब थी उसकी, बहुत कमा रहा था, बहुत कमा रहा था। फिर उसने एक कंपनी खोली, चाय की दुकान, चायोस। आज उसकी चेन चलती है। आज उसकी चेन चलती है चाय की। सोचो, चाय की, पढ़ लिख के चाय की दुकान खोला है। और हमारे मोदी जी भी चाय वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं? व्हाइट कॉलर बनने की तैयारी। आप खुद सोच लो कौन सा कॉलर ले रहे हो। व्हाइट कॉलर के साथ साथ करते करते भी लोगों ने किया, तब जाके कामयाब बने। कि अपना व्हाइट कॉलर छोड़ के बिजनेसमैन बनो, इन्वेस्टर बनो। कैसे बनोगे? ऐसे नहीं बन जाओगे ना। इन्वेस्टर बनने के लिए भी पहले होना चाहिए ना। तो पहले उसका जुगाड़ करो, स्किल डेवलप करो, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। तभी बनोगे, तभी कर पाओगे, तभी अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इसमें तो हमारे पेरेंट्स भी चूक जाते हैं। कई सारे उनके डिसीजंस ऐसे थे जो गलत हो गए। इस वजह से वो डरते हैं, वो और आपको भी मना करेंगे कि यार मेरे साथ तो ये हो गया था, तुम मत करना। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी। कोई इन्वेस्टर भी होता है तो इन्वेस्टर का हार्ड वर्क क्या होता है? इन्वेस्टर की मनी कहाँ से आती? उसकी मनी उसके मनी से आती है। लेकिन वो मनी लगाए भी तो कहाँ लगाए? उसके लिए उसको हार्ड रिसर्च करना पड़ता है। उसका हार्ड वर्क वो होता है, स्मार्ट वर्क उसका पैसा करता है। क्योंकि अगर आप पैसे के उस पे जाते हो, तो पैसा भी करने के लिए क्या है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। बगैर रिसर्च करे आप नहीं लगा पाओगे।
ये तो देखना पड़ेगा ना कि आगे जलने में वो दूध देने वाली गाय है आपने ली है या बैल खरीद लिया। बैल कितने बार काम आएगा, कभी कदार खेती करते वक्त काम आ जाएगा, उसके बाद बैल का क्या काम, बेकार। उसको पालने का खर्चा नहीं होगा। गाय को भी पालने का खर्चा होगा, अगर गाय भी पाली है उसको पालने नहीं आता तो गाय आपका मुनाफा नहीं कर पाएगी। गाय मुनाफा कब करेगी, जब आप उसको अच्छे से पालोगे रखोगे, तभी दूध दही घी मक्खन जो बोलो वो निकलेगा, तभी फायदा होगा ना। तो वो चीज तो सीखनी पड़ेगी, गाय को रखते कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट अगर जो निकले तो उसको यूज कैसे करते हैं या कैसे उसको बेचना है। क्योंकि दुनिया में हर कोई एक अपने आप तक को बेच रहा है। इंटरव्यू में क्या करते हो, अपनी बोली लगवाते हो। सैलरी मांगने जाते हो तो अपनी ही बोली लगवाते हो ना, क्या पैकेज चाहिए। तो ये तो भूल जाओ, हम लोग अपने आप को बेचने निकले हैं और अपना ही दाम इतना कम लगा के आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। वो सारी चीजें कब पता लगेंगी, जब आप एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ बैठोगे, है ना। अगर इंटरव्यू देने से पहले आपने खुद रिसर्च करी होगी या किसी इंटरव्यू एक्सपर्ट से कंसल्ट करोगे, तो आपको बात करने का तरीका भी बताएगा। और जब तक मुंह खोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे, थिंक एंड एक्ट नहीं करोगे, तब तक सिर्फ थिंकिंग में रहेगा कि हाँ ये चीज मैंने सुन ली है, अब मेरे को समझ में आ गया है, मैं जाके वहां डिलीवर कर दूंगा। होता है क्या ऐसा, हर चीज के पहले रिहर्सल होती है, स्कूल से कराई जा रही है, चाहे स्पीच देनी हो चाहे डांस करना हो, है ना। अब सॉल्यूशन बताता हूं मैं। सॉल्यूशन एक ही है आज के जमाने में, अगर कामयाबी है आपके दिमाग में, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खोलो। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खोलो, लेवरेज कर करके, चीजों की मदद से खोलो। क्योंकि अपने से तो नहीं कर पाओगे, इतनी इतनी चीज अभी आपके पास है ही नहीं। अपने जो आपके हाथ में रिसोर्सेज है पहले उसको यूटिलाइज करो। स्टार्ट स्मॉल, छोटा छोटा स्टेप लो, स्टेयर्स पे चढ़ते जाओ और उसको मेंटेन करके आगे ग्रो करो। और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खोलो, है ना। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी while you sleep, you will work until you die। सचिन काम कर रहे हैं, देखो उनका इंस्टाग्राम खोल के, फेसबुक खोल के, सचिन तेंदुलकर क्या काम कर रहे हैं, घूमते फिरते मौज मारते हुए भी मिलेंगे। करेक्ट। ऑप्शंस क्या है, आजकल डिजिटल बिजनेसेस बहुत हाई हैं, डायरेक्ट सेल्स हाई है, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन हो रहा है, फ्रीलांसिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं तो करें कैसे। सेकंड क्या है, जो मैंने बताया, लेवरेज करो, चीजों को लेवरेज करो। लेवरेज कैसे समझ सकते हो, लेवरेज कैसे समझ सकते हो, जैसे कुएं में बाल्टी डाल के पैसा खींच रहे हो, ना। एक कुआं है उसमें से पानी निकालना है या पैसा निकालना है, तो एक बाल्टी रस्सी डाल के पैसा खींच रहे हो, ज्यादा एफर्ट ज्यादा टाइम ज्यादा एनर्जी, और एक बाल्टी ही निकल रहा है। लेवरेज कैसे करना है, चीजों को समझना है, क्योंकि भाई कुआं है तो उसके पास एक पुली भी होगी। अब उस पुली को जानते ही नहीं हो, उसका यूज ही नहीं जानते हो, तो कैसे यूज करोगे। जो जानकार आदमी होगा वो रस्सी उठा के पुली पे चढ़ाएगा, खींचेगा। कम एफर्ट कम एनर्जी कम टाइम ज्यादा पैसा। एनर्जी एफर्ट टाइम सब कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो लगाना ही पड़ेगा, उससे बच के भाग जाओगे क्या, नहीं भाग पाओगे। बट कम एनर्जी कम एफर्ट कम टाइम। और ये जो कंजूसी में भी लगा होगा ना, कि नहीं पुली पे डालूंगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको ये भी नहीं पता कि जो वो वहां से खींच रहा है ना, रस्सी भी घिस रही है बाल्टी भी टकरा रही है, वो रस्सी भी टूटेगी बाल्टी भी फूटेगी, पुली वाले की नहीं टूटेगी। करेक्ट। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद क्या सॉल्यूशन है, एक प्रूवन सिस्टम पे अपना खुद का बनाइए। कोई भी दुनिया में आदमी जो खड़ा हुआ है कामयाब, उसने खुद का एक सिस्टम बनाया है, किसी और के सिस्टम में घुस के काम नहीं कर रहा। खुद का एक सिस्टम बनाइए, प्रूवन सिस्टम। उसके लिए भी हिट एंड ट्रायल लगेगा, बहुत बार फेल हो गए। फेल होना है, जल्दी से सीखना है, क्या गलती की है उसको इम्प्रूव करो और आगे बढ़ते रहो, तब जाके एक प्रूवन सिस्टम बनेगा, है ना। तो फाइनल फाइनल इंटरेक्शन में क्या बताऊं मैं। चलो जैसे अभी आईटी की बात हुई थी दीपाली जी के साथ, तो आईटी वर्कर्स तो 10 घंटे काम करते हैं, 9 to 5 का बोला जाता है, लेकिन 10 घंटे ऑन एन एवरेज काम करते ही करते हैं, है ना। और देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, अच्छा पैसा तो मिल जाता है, फिर आईटी कंपनी में हो तो बड़े बड़े शहरों में ही रहना पड़ेगा, बैंगलोर गुड़गांव यहाँ वहाँ। करेक्ट। तो वहाँ के खर्चे लाइफस्टाइल भी अलग है।
प्लस ट्रैफिक जो आपको फिजिकल से लेके मेंटल हेल्थ तक हर तरह से हरास करती है। बॉस तो अलग, राइट, ये सारी चीजें हैं। बट जो वो अपना ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम बाद में बिल्ड कर पाता है, जो ये लोग भी बाद में बिल्ड कर पाते हैं ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम, कैसे? ये लोग भी उन लोगों से मिलते हैं जो सेम सेट ऑफ थिंकिंग रखते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, उनके पास अलग अलग स्किल्स होती हैं। है ना, कोई यूट्यूबर भी यूट्यूबर अकेले नहीं बनता, उसको भी चाहिए होता है एक बेस्ट कोरियो लाइक वीडियोग्राफर चाहिए होता है जो वीडियो अच्छे से निकाल सके। है ना, जो कोई वीडियो क्लिप्स को मिक्स करना अच्छे से जानता है, कोई साउंड पे वर्क कर रहा है, तब जाके एक अच्छी वीडियो पड़ती है यूट्यूब पे, तब वो चमकता है। इसी तरह आईटी फील्ड वाले भी जो ऑनलाइन सेक्टर में आजकल आके काम कर रहे हैं, वो अकेले नहीं करते, हर जगह टीम बिल्ड होती है। कंपनी भी अकेले नहीं चलती, मुकेश अंबानी अकेले नहीं बन पाएंगे, कोई भी चीज दुनिया में अकेले नहीं होती है ना। तो आपको अपना सर्कल सुधारना होगा, अपना सर्कल सुधारना होगा एंड थिंक एंड एक्ट। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, और सबसे भयंकर अपॉर्चुनिटी इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की डिजिटल एरा में। एंड इसी वजह से यहाँ स्कैम्स भी बहुत है ना। तो स्कैम्स को कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो? सबसे पहला चीज, स्कैम वही होगा जहां लोग पैसे की लालच में ये सोचेंगे काम नहीं करना पड़ रहा है, बटन दबाओ 8,000 आ रहे हैं, राहुल गांधी वाली स्कीम, वोट दे दो 8,000 आ रहे हैं। क्या होगा आपके साथ? तब फंसोगे। जहां बोला जाए कि काम ही नहीं करना, 8,000 लगाइए, आपके पैसे बनेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता दोस्त। पैसे कैसे बन जाएंगे? ऐसे कैसे बन जाएंगे? आपको खुद ही काम नहीं करना और पैसे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। तो वहां होता है। दूसरा क्या है, जब लोग कामचोर होते हैं तब बनता है ना। आपको मनी मेकिंग स्कीम में फंसाया जाता है, या आपको फ्रॉड कॉल या वो चीज आती है, वो कैसे रेक्टिफाई होता है? फ्रॉड कॉल या फ्रॉड मैसेजेस वगैरह ये सब कैसे रेक्टिफाई होगा? पहला, उसका नंबर चेक करो, +91 इंडिया का है कि नहीं, अगर बाहर का भी है तो क्या उसका ट्रू कॉलर पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ट्रू कॉलर पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सेकेंड चीज, उसका नाम क्या है। +91 या +97 से बात करने वाला आदमी आपको हिंदी में बोलता है, क्योंकि लोग अलग अलग नंबर भी ले लेते हैं ना, बट कोड +91 नहीं रहता, अलग अलग भाषा में बोलते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है आप खुद समझो, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पैसा है दोस्त, ऑनलाइन सिस्टम में पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा है, इसीलिए हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है? जो कामचोर है, जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जो इजी मनी ढूंढ रहे हैं, उन्हीं के साथ होता है। लेकिन जो मेहनत करके सीख के आगे बढ़ने को तैयार है, उसके साथ नहीं होगा। तो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म की तलाश करिए, शायद आप लोग को मिल ही चुका है, तो आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहां से सीख के करना है ना। ये याद रखना, हर चीज सीख के करना है, सीखने में गलतियां भी होती हैं। थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिस कर करके सीखना होता है। फेल हो गए, फेल से जल्दी सीखो तब, और जो चीज यहाँ पे कर लोगे उसकी इनकम तो बनेगी, है ना। और कहीं सीखोगे तो क्या है, आपको कागज का टुकड़ा मिलेगा, इनकम तो नहीं मिलेगी। एंड फिर वो कागज का टुकड़ा लेके यहां वहां घूमोगे। करेक्ट, तो ये अंतर है। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कुछ पूछना या बताना चाहता है? अनम्यूट ऑप्शन है सबके पास। जी, कोई भी? जी रोहित जी पूछिए, आप ही पूछिए। इंटरेक्टिव सेशन है, जब यहाँ बात नहीं कर रहे हो तो आगे कैसे बात करोगे? बताओ, प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, इंटरव्यू कैसे दोगे? चलो पूछो। सर, मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब ऐसे मतलब पूछना था मेरे को कि आपने फॉरएवर ज्वाइन कब किया? मैंने 2023 में ज्वाइन किया था, सितंबर। अगर ट्वेंटी लाइसेंस थ्री में? देखना है, 2 साल हुआ सर आपको बस? 2 साल में भी मैंने काम ज्यादा नहीं किया दोस्त, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, है ना। नहीं, मैंने, आपका मतलब मेरा रीजन आपका अलग है, आपका रीजन अलग हो सकता है, सबका अपना अपना अलग अलग रीजन होता है, राइट। क्योंकि यहाँ आपका अपॉर्चुनिटी समझाने बहुत का तगड़ी है, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत आपका तगड़ी है। समझाने का हाँ, आपका जो समझाने का तरीका था ना, वो मतलब अच्छा लगा, इसलिए पूछा कि आपने ज्वाइन कब किया। अरे, जरूरी है कि मेरा एक्सपीरियंस यहीं का हो? आप मेरे बारे में जानोगे, जब टीम में आओगे तो पता चलेगा। मैं इंटरव्यू एक्सपर्ट भी हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी हूँ, स्किल ट्रेनर भी हूँ, है ना। और
यहाँ पे आईटी वाले मैं बता देता हूँ, मैं एक बिजनेस एनालिस्ट भी हूँ। जो आईटी टीम और बिजनेस क्लाइंट्स के बीच की एक कड़ी होती है ना, प्रॉब्लम समझ के आईटी टीम को बताने वाला भी मैं, आईटी टीम का काम देख के उसको सुधार के बिजनेस प्रेजेंट करने वाला आदमी भी मैं। तब जाके कहीं डील होगी, नहीं तो बैठे रहना। आईटी वाले टिपिर टिपिर करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बीच की कड़ी टूट गई, बिजनेस ही नहीं होना, पैसा कहाँ से आएगा, सैलरी कहाँ से आएगी? जब तक आप इनकम जनरेट करके नहीं दोगे, आपको मिलेगी? आप किसी और के लिए इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपकी सैलरी आ रही है। क्लियर है? और मेरा प्रीवियस भी बैकग्राउंड अच्छा ही है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट रहा हूँ, अच्छे खासे जगह से पढ़ा हूँ, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके आपका आईटी बॉम्बे तक का रिलेशन है मेरा, है ना। तो कौन कहता है यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है? देखो तो सही, आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी दिखेंगे, डाइटिशियन भी दिखेंगे, डॉक्टर्स भी दिखेंगे, वकील, पुलिस, सब लोग हैं। वो लोग कर रहे हैं, आखिर वो लोग भी तो ये सारे चैलेंजेस फेस करके कर रहे हैं, सीख सीख के कर रहे हैं। और सबका हो रहा है ना धीरे धीरे, सबका हो रहा है ना धीरे धीरे। ऐसे ही हो जाता है क्या? एक दिन में आए, उठे, हाँ भाई 17 साल मैंने फीस दी है, सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, कहाँ है मेरी नौकरी, लाओ मेरे पैसे रिफंड करो। होता है क्या ऐसा? होता है? जाते हो क्या प्रिंसिपल से झगड़ने? पेरेंट्स ने दिए थे ना पैसे, गए। और वो लाखों करोड़ों लग जाते हैं कई लोगों के तो भाई, जो बाहर जा जाके डिग्री लेते हैं। कितना लगता है बाहर जाके, यूएस जाके कम से कम 60 लाख रुपए रखो बैंक अकाउंट में। कितने लोग गए, उनको भी ट्रेनिंग दी है मैंने। कितने मिलते हैं? वो आके वापस यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। वो लोग नौकरी के चक्कर में नहीं भागते। बाहर से सीख के आए हो, उस चीज को अप्लाई करो, छोटे से शुरू करो, इन्वेस्टर्स के साथ शुरू करो या टाई अप्स में शुरू करो, लेकिन शुरू करो और उसको चलाने की कोशिश करो। तब जाके 4-5 साल, क्योंकि देखो जूझोगे है ही, चिक चिक करोगे है ही, सर दर्द होगा ही होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, फेल होगे ही होगे, ये सबको पता है। लेकिन वो लोग नहीं करेंगे जो कामचोर होते हैं। उनको क्या है, मैं आज दिया हूं तो आज ही मुझे रिजल्ट चाहिए। अरे भाई अपना रिजल्ट खोल के देखना, बताना कितने लोग 99% लेके आए हैं? कौन है यहाँ? वो आपका रिजल्ट है। आप अपने ऊपर पे तो कॉन्फिडेंट हो ना? किसका है 99%? है कोई जवाब? कोई बैठा है यहाँ पे? 100 तो मैं बोल ही नहीं सकता, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन 99 छोड़ो, 96 किसका है? और वो 96 पेपर पे लिखने से कुछ हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है थ्योरी अब मार्केट में आके फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। अच्छे से सीखो, अच्छे से करो, कोई भी दिक्कत परेशानी अपलाइन से पूछो, जितने लोग सक्सेसफुल हैं उनसे पूछो, है ना। एंड अपना दिमाग यूज करो, क्योंकि क्या पता जो जिनसे पूछ रहे हो, जैसे आपके घर में भी लोग हैं, आस पड़ोस में भी लोग हैं, है ना। उनका जमाना अलग था, उन्होंने अलग कुछ चीजें की होंगी, वो भी फेल हुए होंगे, तो वो आपको स्टॉप भी करेंगे, है ना। अब सचिन तो सचिन बन गए, उनका भाई क्यों नहीं सचिन बना? तो सचिन को तो खेलना ही नहीं चाहिए था, है ना। पहले इरफान पठान जो छोटा भाई था वो टीम में आया, तो यूसुफ पठान को तो पहले गिव अप कर देना चाहिए था ना, वो तो बड़ा है। वो तो टीम में कितना लेट आया, उसको तो गिव अप कर देना चाहिए था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने कंपटीशन नहीं किया अपने छोटे भाई से, ना जेलसी फील करी। उसने अपने ऊपर वर्क हार्ड किया, फिर टीम में आया। समझ रहे हो? आपका भी टाइम आएगा। कुछ लोग को क्या है, अर्ली सक्सेस मिलती है, कुछ लोग को लेट, लेकिन मिलती है। उसको मिलती है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो चीजों को सीख के सही से अप्लाई करता है। और जिसको अर्ली सक्सेस मिलती है, कई बार वो नीचे भी गिरता है। क्यों? क्योंकि ईगो आ जाता है, मैं तो बन गया, मैं तो बॉन्ड हूं। फिर वही काम चोरी स्टार्ट, या मौज मस्ती स्टार्ट। आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ, आप बिल्ड हो गए थे। और जो लेट सक्सेस पाता है उसका क्या, उसका कैरेक्टर बिल्ड हुआ है, उसने हार्ड टाइम्स देखे हैं, वो जानता है, वो हर चीज फेस करके आया है, आराम से अपनी टीम को भी समझा सकता है, अपने साथ वाले लोगों को भी समझा सकता है, और वो तब जाके आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, एंड ग्रुप में अटेंडेंस डाल दीजिएगा।